अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है बायोमॉलिक्यूल्स और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। जब हम स्टडी ऑफ सेल्स करते हैं या टिश्यू करते हैं, हम सेल्स या टिश्यू में डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को पाते हैं। वो मॉलिक्यूल्स जो हम पाते हैं सेल्स में, मॉलिक्यूल्स फाउंड इन सेल्स, इन लिविंग सेल्स और टिश्यू are known as biomolecules or biological molecules। अब जब हम सेल्स की स्टडी करते हैं यानी स्टडी साइटोलॉजी करते हैं या हिस्टोलॉजी करते हैं, स्टडी ऑफ टिश्यू करते हैं, तो उस टिश्यू में या उस सेल में डिफरेंट मॉलिक्यूल्स या केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। उन केमिकल सब्सटेंस या उन मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं बायोमॉलिक्यूल्स और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। वो ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द बायोमॉलिक्यूल्स इज नोन एज बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच साइंस ये होती है जिसमें हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। और द पर्सन विच इज स्पेशलाइज्ड इन द स्टडी ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, यानी वो पर्सन जो माहिर होता है बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ने में, जिसको महारत होती है बायोमॉलिक्यूल्स में, उसे हम कहते हैं बायोकेमिस्ट। द पर्सन विच इज स्पेशलाइज्ड इन द स्टडी ऑफ द बायोमॉलिक्यूल्स इज नोन एज बायोकेमिस्ट। ये स्पेशलाइज्ड पर्सन होता है किसमें? स्पेशलाइज्ड पर्सन इन द स्टडी ऑफ बायोमॉलिक्यूल। अब बायोमॉलिक्यूल्स को समझने के लिए हमें बेसिक्स पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए व्हाट्स एटम, व्हाट आर द एलिमेंट्स, व्हाट आर कंपाउंड्स। एटम जानने के लिए हमें पता होता है एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो ईजिली ब्रेक नहीं होता है और जो बना होता है इलेक्ट्रॉन्स का, प्रोटॉन का एंड न्यूट्रॉन का। और जब ये एटम्स कंबाइन होते हैं दे फॉर्म मॉलिक्यूल्स। When these atoms combine, they form molecules. So atom is the smallest particle जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बना होता है। और एटम्स जब कंबाइन होते हैं वो बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। लेकिन मॉलिक्यूल्स जो यहाँ पे बनते हैं वो दो किस्म के होते हैं। एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो बना होता है सेम एटम्स का, लाइक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, लेकिन ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना होता है दो ऑक्सीजन एटम्स का, यानी सेम एटम है इसमें। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, लेकिन ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बना होता है सेम नाइट्रोजन एटम्स का। यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स सेम एटम्स के बने हैं। लेकिन एक और मॉलिक्यूल हम पढ़ सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल। ये वाटर मॉलिक्यूल है जो बना होता है डिफरेंट एटम्स का, इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। Atoms combine they form molecules, but molecules may be two types: molecules made up of same atoms and molecules made up of different atoms. And these molecules, ये molecules जो same atoms के बने होते हैं, जब भी कंबाइन करते हैं, चाहे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कंबाइन करें, चाहे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स कंबाइन करें या और कोई मॉलिक्यूल्स कंबाइन करें, वो बनाते हैं एलिमेंट, वो बनाते हैं एलिमेंट्स। लेकिन जब ऐसे मॉलिक्यूल जो डिफरेंट एटम्स के बने होते हैं, जब ये मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं तो ये बनाते हैं कंपाउंड। अब एलिमेंट्स की एग्जांपल ऐसे हम दे सकते हैं, लाइक हमारे पास एक बीकर है। अगर हम बीकर में एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रखेंगे तो हम इसको कहते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। लेकिन अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स रखेंगे ऑक्सीजन के, ने 200, 300, हज़ारों ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स रखेंगे, तब हम कह सकते हैं कि इस बीकर में ऑक्सीजन एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है, लेकिन द एलिमेंट फॉर्म। इसी तरह नाइट्रोजन अगर एक है तो मॉलिक्यूल है,
लेकिन नाइट्रोजन अगर डिफरेंट नंबर में प्रेजेंट है इन अ बीकर, हम कहते हैं इट्स अ नाइट्रोजन एलिमेंट। बहुत सारे नाइट्रोजन को हम कहते हैं एलिमेंट, बहुत सारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को हम कंबाइन में कहते हैं ऑक्सीजन एलिमेंट, बहुत सारे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स को हम कंबाइन में कहते हैं नाइट्रोजन एलिमेंट। लेकिन कंपाउंड क्या होता है? अगर हमारे पास ये एक बीकर है, इसमें मैंने एक वाटर मॉलिक्यूल डाला तो हम इसको कहेंगे सिंपल मॉलिक्यूल। लेकिन जब ऐसे ही डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं तो इस कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल्स इज नोन एज कंपाउंड। यानी वो मॉलिक्यूल्स जो डिफरेंट एटम्स के बनते हैं, जब वो कंबाइन होते हैं उन्हें हम कहते हैं कंपाउंड। वाटर एक एलिमेंट नहीं है, वाटर एक कंपाउंड है, क्योंकि ये डिफरेंट एटम्स से बना होता है। इसी तरह अगर मैं एक मीथेन गैस रखूँगा वेसल में, सिलेंडर में, तो मीथेन मॉलिक्यूल है, लेकिन बहुत सारे मीथेन मॉलिक्यूल्स को हम कहेंगे मीथेन कंपाउंड। और ये एलिमेंट्स जो यहाँ पे हम अभी पढ़ रहे थे, ये एलिमेंट्स इंसान की बॉडी में भी देखे जाते हैं या लिविंग सेल्स में भी पाए जाते हैं। तकरीबन 25 डिफरेंट एलिमेंट्स लिविंग सेल्स में पाए जाते हैं, और वो एलिमेंट्स जो लिविंग सेल्स में पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं बायो एलिमेंट्स और बायोलॉजिकल एलिमेंट्स उन्हें हम कहते हैं। अब हम बायो एलिमेंट्स या बायोलॉजिकल एलिमेंट्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कंपाउंड्स। अब हम पढ़ेंगे बायो एलिमेंट्स के बारे में, जिन्हें हम दूसरा नाम भी कहते हैं बायोलॉजिकल एलिमेंट्स, क्योंकि ये एलिमेंट्स लिविंग सेल्स में या लिविंग बॉडी में पाए जाते हैं। बायोलॉजिकल एलिमेंट्स, और ये बायोलॉजिकल एलिमेंट्स या बायो एलिमेंट्स सेल में या बॉडी में ज़रूरी होते हैं डिफरेंट फंक्शन करने के लिए। और इन बायो एलिमेंट्स या बायोलॉजिकल एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरीज में, ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मच द अमाउंट ऑफ दीज एलिमेंट्स आर नीडेड बाय द बॉडी, यानी इनकी कितनी क्वांटिटी बॉडी को चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ दीट ये एलिमेंट्स डिवाइड किए गए हैं 3 कैटेगरीज में। फर्स्ट कैटेगरी इज प्रिंसिपल एलिमेंट्स। प्रिंसिपल एलिमेंट्स और इन्हें हम दूसरा नाम भी कहते हैं मेजर एलिमेंट्स। मेजर एलिमेंट्स। सेकेंड इज minor elements, and third is trace elements. अब ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी कितनी चाहिए लिविंग सेल्स को या बॉडी को, these elements are divided into 3 categories: principal elements, minor elements and the trace elements. अब प्रिंसिपल एलिमेंट्स मेजर एलिमेंट्स जो होते हैं, इनमें आते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये 4 एलिमेंट्स इसमें आते हैं, ये 4 एटम्स इसमें आते हैं, एलिमेंट्स इसमें आते हैं। और ये जो एलिमेंट्स होते हैं, ये सेल का 95% ड्राई वेट बनाते हैं, 90% वेट ऑफ द सेल। लेकिन ये होता है ड्राई वेट। जो सेल का 95% वो वेट होता है, 95% आफ्टर रिमूविंग द वाटर, पानी निकाल के मतलब वो ड्राई करके जो 95% वेट होता है सेल का, वो होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का। और ये जो प्रिंसिपल एलिमेंट्स होते हैं, ये जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होते हैं, ये सेल को चाहिए इन लार्ज अमाउंट्स, इसलिए इनका नाम रखा गया है मेजर एलिमेंट्स, नीडेड इन लार्ज अमाउंट्स। अब ये नीडेड होते हैं लार्ज अमाउंट में। और दीज प्रिंसिपल एलिमेंट्स फॉर्म स्टेबल कोवेलेंट बॉन्ड।
अब ये स्टेबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, स्टेबल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। और यहाँ पे हमें याद रखना है कि ये जो कार्बन होता है, कार्बन बनाता है हमेशा 4 बॉन्ड्स, हाइड्रोजन हमेशा 1 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा और नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स बनाता है। फिर हम देखते हैं माइनर एलिमेंट्स। अब माइनर एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स विच आर नीडेड इन द बॉडी। इनकी भी बॉडी में ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती जितनी प्रिंसिपल एलिमेंट्स की पड़ती है। और माइनर एलिमेंट्स में नियरली 12 एलिमेंट्स आते हैं। और ये जो सेल का वेट बनाते हैं वो होता है 4 to 5%, 4 to 5% ड्राई वेट ऑफ सेल इन एलिमेंट्स का बना होता है। और इनकी जो क्वांटिटी ज़रूरत होती है सेल को, नीडेड इन लेस क्वांटिटी, नीडेड इन लोअर क्वांटिटी देन प्रिंसिपल एलिमेंट्स। अब प्रिंसिपल एलिमेंट्स से सिंपल सी बात है, ये कम मिकदार में ज़रूरत होते हैं। अब जो एलिमेंट इसमें आते हैं देट आर एग्जाम्पल है उनकी कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, फास्फोरस, आयोडीन, सल्फर एंड आयरन, पोटेशियम एक्सेट्रा। फिर है ट्रेस एलिमेंट्स। ट्रेस एलिमेंट्स दीज आर नीड इन वेरी वेरी लो अमाउंट्स। अगर इनमें मतलब थोड़ी डिफिशेंसी भी हो जाए तो बॉडी को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। अब इसमें आते हैं नियरली 13 एलिमेंट्स। और एग्जांपल जो ट्रेस एलिमेंट्स की होती है उसमें आते हैं एल्युमिनियम, वैनेडियम, टिन, and zinc, cobalt and copper etc. अब ये थे बायो एलिमेंट्स या बायोलॉजिकल एलिमेंट्स जो इंसान की बॉडी में पाए जाते हैं। अब ये एलिमेंट्स डिवाइड किए गए थे 3 कैटेगरीज में, प्रिंसिपल एलिमेंट, माइनर एलिमेंट एंड ट्रेस एलिमेंट। अब प्रिंसिपल एलिमेंट दोज एलिमेंट्स होते हैं जो बॉडी को चाहिए इन लार्ज क्वांटिटीज़, और इसमें 4 ही आते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। फिर माइनर एलिमेंट आते हैं, ये भी बॉडी को चाहिए लेकिन इन लोअर अमाउंट देन द प्रिंसिपल एलिमेंट। और ये होते हैं, इसमें आता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, इसमें सोडियम आता है, इसमें आयरन आता है, इसमें ये आता है पोटेशियम, इसमें आता है सल्फर, इसमें आता है मैग्नीशियम। और वो होता है ट्रेस एलिमेंट्स। ये जो प्रिंसिपल एलिमेंट है एंड माइनर एलिमेंट है, इन जिन दोनों को हम कहते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स। अब ये बॉडी को ज़रूरी होते हैं ज़रूरत। अगर इनमें मतलब इनमें से कोई एलिमेंट बॉडी में कम है या किसी एलिमेंट की डिफिशिएंसी हो रही है बॉडी में, तो सिम्टम्स आप मतलब देख सकते हो। लाइक अगर कैल्शियम की कमी होगी बॉडी में तो वीक बोन्स हो सकते हैं। अगर सोडियम की कमी होगी तो थायरॉक्सिन बनना मतलब उसमें प्रॉब्लम होती है थायराइड ग्लैंड में, जैसे गोइटर होती है। जैसे फास्फोरस में वीक बोन होता है। आयरन अगर ना हो तो हीमोग्लोबिन अच्छे से नहीं बनेगा। पोटेशियम अगर ना हो तो न्यूरो इम्पल्स अच्छे से नहीं चलेगी। डिफरेंट मतलब इससे मतलब वो होता है, इफेक्ट्स होते हैं। अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द कंपाउंड्स। अब कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स होते हैं केमिकल सब्सटेंस जो बने होते हैं मॉलिक्यूल्स के, जो डिफरेंट एटम्स के बने होते हैं। और ये जो कंपाउंड है इनको भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है।
inorganic compounds, inorganic compounds and organic compounds. अब कंपाउंड्स भी दो टाइप के होते हैं, inorganic compounds and organic compounds. Inorganic compounds are those compounds which have low molecular weight. इनका जो वेट होता है वो बहुत कम होता है और ये मोस्टली इनमें कार्बन नहीं होता, मोस्टली लेक कार्बन, और ये मोस्टली हम नॉन लिविंग से डिराइव करते हैं, obtained from non-living things. Non-living things. और इनमें जो आते हैं इनकी एग्जाम्पल है मिनरल्स, वाटर, मिनरल्स, वाटर, एक्सेट्रा. एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन. इसलिए इन्हें हम कहते हैं, दूसरा नाम कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स. और these organic compounds are mostly derived from the living things, obtained from living things. इनको हम लिविंग थिंग्स से ऑब्टेन करते हैं. एंड थर्ड इज इनका लार्ज मॉलिक्यूलर वेट होता है, बहुत भारी होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूलर वेट. एंड फोर्थ इसकी एग्जांपल जो होती है उसमें आती है कार्बोहाइड्रेट्स. अब कार्बोहाइड्रेट्स हम डिराइव करते हैं फ्रॉम प्रोटीन्स, ये फ्रॉम द राइस. इसमें प्रोटीन्स आते हैं जो हम बीन से डिराइव करते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स. इसमें आता है अमाइनो एसिड्स, शुगर, एक्सेट्रा.